इंडिया जीत चुकी है सीरीज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है इसमें, ऑब्वियस था कि इंडिया जीतेगी सीरीज 2-0। एंड बहुत ज्यादा ऑब्वियसली टॉकिंग पॉइंट्स है नहीं, सबने रख के रन्स मारे हैं, रख के विकेट्स लिए हैं, सबने अपना पूरा करियर एवरेजेस बढ़ाए हैं। करियर रिकॉर्ड भी कम करी होगी, कम तो पता नहीं, बट हाँ एवरेजेस जरूर बढ़ाए एंड बॉलिंग एवरेजेस कम करें। तो मैच को थोड़ा समराइज कर देता हूँ। इंडिया ने पहले 518 बनाए, डिक्लेयर करा 5 विकेट होके। यशस्वी जायसवाल ने 175, वो डबल सेंचुरी भी बना सकते थे बट रन आउट हो गए। फिर राहुल का अच्छा स्टार्ट था, बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाया इस बार, बट साया सुदर्शन 87 बनाया, वो बाद में आउट हो गए। शुभमन गिल की एक और सेंचुरी, शानदार फॉर्म में शुभमन गिल। और एक स्टैट भी है जिसमें शुभमन गिल एज अ कैप्टन एंड सुनील गावस्कर एज अ कैप्टन का कंपैरिजन है। एंड दोनों के स्टैट्स इतने कमाल के हैं पहले 12 मैचेस का। आई मीन सुनील गावस्कर का 93 समथिंग एवरेज है, शुभमन गिल का 84 अराउंड। डैम भाई, मतलब बहुत तगड़ा एवरेज। तो इट्स अ गुड न्यूज़ और अच्छी चीज़ है अगर शुभमन गिल कंसिस्टेंसी के साथ ही चलते रहें, जैसा कि हमें होप भी है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशंस नीतीश रेड्डी तो जुरेल के भी है, मतलब हर बैट्समैन ने आकर के रन तो बनाए ही हैं इंडियन टीम के लिए इस मैच में। फिर अगर हम बॉलिंग में देखें तो पहली इनिंग में कुलदीप यादव ने अपना फाइफर लिया, जडेजा ने भी 3 विकेट लिए, बुमराह सिराज को एक एक मिल गए। ठीक है, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हो चुका था तब तक। अच्छी न्यूज़ वेस्ट इंडीज़ के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये थी कि सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने एक अच्छी फाइट पुटअप करी। जॉन कैंपबेल ने सेंचुरी लगाई। शे होप ने, मुझे अभी पता चला, मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, 8 साल बाद सेंचुरी लगाई शे होप ने। मतलब जब वो आया था, आई स्टिल रिमेंबर 2017-18 के टाइम पे खेलता था, जब हेटमायर होते थे, शे होप होता था। 2018 अराउंड फोकस में ज़्यादा आया था, 2018-19 के अराउंड। एंड शे होप सही लगता था कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए नेक्स्ट बिग थिंग बन सकता है। एंड अभी ये स्टार्ट देख रहा हूँ कि 8 साल बाद ही हैज स्कोर्ड 100 इन टेस्ट क्रिकेट, विच शोज कि वेस्ट इंडियन क्रिकेट कितना नीचे गिर चुका है, स्पेशली इन लॉन्गर फॉर्मेट। डाउन हिल पे चल रहा है, बट उनके लिए ये अच्छी चीज़ थी कि फाइट पुटअप करी उन्होंने। एटलीस्ट दे गेव समथिंग फॉर द बॉलर्स कि वो कुछ कर पाए, कुछ ट्राई कर पाए। तो उस इनिंग में भी कुलदीप यादव ने 3 विकेट और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए। भाई कुलदीप यादव को थोड़ा सा ये होता है कि पिछले 8-9 साल में 15 टेस्ट मैच खेले कुलदीप यादव। ही कुड हैव गॉट मोर टेस्ट मैचेस। प्रॉब्लम ये आती है, गोइंग ओवरसीज आप प्रेफर करते हो कि आपके पास जो स्पिनर हो वो बैटिंग भी कर पाए अच्छे से। इसीलिए हम पहले अश्विन, जडेजा, अब वॉशिंगटन सुंदर, इवन अक्षर पटेल। हालांकि अक्षर पटेल हमने ओवरसीज में नहीं देखा है, बिकॉज देयर इज जडेजा एंड वॉशी अभी हम देखते हैं ओवरसीज में। पहले हम अश्विन जडेजा देख रहे होते थे। तो वे ऑलवेज प्रेफर्ड स्पिनर्स जो बैटिंग कर पाए, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर्स बैटिंग नहीं कर पाते, तो हमें वो डेप्थ चाहिए होती है। सो इस वजह से ये करना पड़ता है। बट कुलदीप यादव डिजर्व अ लॉन्गर टेस्ट करियर। अभी भी टाइम है ऑब्वियसली, अभी तो काफ़ी टाइम है कुलदीप को, बट एटलीस्ट जो इंडिया में टेस्ट सीरीज हो रही हो उसमें कुलदीप यादव को कंसिस्टेंटली खिलाने का ट्राई करना चाहिए। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये मेरे ख्याल से और हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है एंड होना भी चाहिए। इट्स अ गुड थिंग। इसके अलावा फिर सेकेंड इनिंग में ज़्यादा कुछ था नहीं, 121 चेज कर रही थी इंडिया एंड के राहुल ने नॉट आउट हाफ सेंचुरी लगाई। एंड राहुल का परफॉर्मेंस भी सीरीज में बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट टेस्ट में 100 लगाया उन्होंने, एक इनिंग खेली थी इंडिया ने, इनिंग्स विक्ट्री थी फर्स्ट टेस्ट में, उसमें 100 लगाया उन्होंने। सेकेंड टेस्ट में एक 38 के स्कोर पे आउट हो गए, वो वहाँ बड़ा बना सकते थे स्कोर, बट एनीवेज इट डजंट मैटर मच। सेकेंड इनिंग में नॉट आउट लौटे 58 में। तो यही चीज़ें थी, एक
बहुत ही ऑब्वियस टेस्ट सीरीज थी कि इंडिया जीतेगी, बट अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो डैरन सैमी ने इनवाइट करा था गौतम गंभीर और बाकी इंडियन टीम मेंबर्स को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अपने प्लेयर्स के साथ एंड अपने इवन स्टाफ के साथ। दिस टेल्स यू कि क्या सिचुएशन चल रही है। एंड गंभीर ने बोला भी कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट डजंट नीड वर्ल्ड क्रिकेट, द वर्ल्ड क्रिकेट नीड्स वेस्ट इंडियन क्रिकेट। और ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि पहले की वेस्ट इंडीज अपनी बॉलिंग बैटिंग दोनों के लिए जानी जाती थी। उसके बाद की वेस्ट इंडीज अपनी बैटिंग के लिए भी सिर्फ वाइट बॉल फॉर्मेट में जानी जाती थी, वो भी पर्टिकुलरली T20 फॉर्मेट हो चुका है। एंड करेंटली तो किसी भी फॉर्मेट में दे आर नॉट वन ऑफ द बेस्ट और एनीथिंग, बॉलिंग बैटिंग किसी भी चीज़ से टैलेंट उनमें है, बट उनके बोर्ड की प्रॉब्लम, उनके प्लेयर्स बाकी लीग्स खेलना प्रेफर करते हैं दैन द नेशनल टीम, ऑब्वियसली फाइनेंशियल रीज़न की वजह से। सो ऑब्वियसली ये एक इशू है, इसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने का कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे आई थिंक वेस्ट इंडियन क्रिकेट। एंड आई होप कि दे कम बैक बेटर सो दैट क्रिकेट में भी वो कंपटीशन बढ़े। पहले ज़्यादा था कंपटीशन ऐसा लगता है, अभी वो कंपटीशन बहुत कम हो चुका है। तो आई थिंक द कंपटीशन शुड गेट बेटर, शुड डेफिनेटली गेट बेटर। इसके अलावा भाई 21 नवंबर से एशिया स्टार्ट हुआ है, अभी तो एक महीने से ऊपर का टाइम है एशिया स्टार्ट होने, बट माइंड गेम्स अभी से स्टार्ट हो चुके हैं। डेविड वार्नर ने एक डिक लेके इंग्लैंड टीम पे बोला कि ही थिंक्स दैट ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज 4-0 जीतेगी, एंड वो भी इस वजह से कि शायद एक मैच धुल जाएगा। सो डेविड वार्नर को लगता है कि ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया 4-0 जीत जाएगी। उसने बैस बॉल को बिल्कुल डिस्काउंट कर दिया। एंड उसके बाद आया है स्टुअर्ट ब्रॉड का स्टेटमेंट। स्टुअर्ट ब्रॉड ने बोला है कि ऑस्ट्रेलिया 2010 के बाद से दिस इज द वीकेस्ट ऑस्ट्रेलियन टीम जो एशियज में उतर रही है। तो डेविड वार्नर का जो ये मॉरल विक्ट्री वाला रिमार्क था कि इंग्लैंड सिर्फ एक मॉरल विक्ट्री के लिए आ रही है और ऑस्ट्रेलिया सीरीज 4-0 जीतेगी, उस पर एक तरीके से ब्रॉड का रिप्लाई है कि पिछले 15 साल की ये वीकेस्ट टीम है ऑस्ट्रेलिया की जो एशियज में आ रही है। तो एशियज के लिए भी माइंड गेम स्टार्ट हो चुके हैं, हाइप बना चुके हैं ये लोग, एज ऑलवेज दे डू। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स इन क्रिकेट आ रहा है। इसके अलावा एक र्यूमरस न्यूज़ आई थी, क्या विराट कोहली आरसीबी को छोड़ देंगे, क्या विराट कोहली फ्रेंचाइज क्रिकेट से रिटायर हो गए। भाई र्यूमर है, कुछ नहीं है, र्यूमर भी नहीं है, मतलब वो एक तरीके से गलत पोर्ट्रे करने की ट्राई है। ऑब्वियसली विराट कोहली कहीं नहीं जा रहा है, विराट कोहली का कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट का इशू है वो, जो कि रीनेगोशिएट होगा मोस्ट लाइकली। प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है, ये अलग होता है, इसका इस चीज़ से कोई खास लेना देना है नहीं। ही इज़ गोना प्ले 3-4-5 साल और खेल सकते, एटलीस्ट 2 साल तो खेल ही सकते, जो 2 साल इसमें बचे हुए हैं आपके। मेगा ऑप्शन के बाद 3 साल का टाइम होता है ना, उसके बाद फिर अगला मेगा ऑप्शन होता है। एटलीस्ट ये 2 साल तो खेलेंगे ही विराट कोहली, ये तो लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं है, फालतू है न्यूज़, वो चीज़ें रीनेगोशिएट होंगी, कमर्शियल चीज़ें हैं वो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और इसके अलावा एक बड़ी न्यूज़ है, साउथ अफ्रीका ने एक 1 ऑफ T20 खेला नामीबिया के साथ, एंड नामीबिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। बहुत बड़ी विक्ट्री है नामीबिया के लिए, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैपन। मतलब ऐसी विक्ट्रीज ही छोटे नेशंस को आगे आने में हेल्प करें, सो दैट दे गेट इनटू द ग्रूव।
साउथ अफ्रीका की ऑब्वियसली ये मेन टीम नहीं थी, बहुत सारे यंग प्लेयर्स और सब प्लेयर्स को ट्राई करा जा रहा था ऑफ कोर्स, बट स्टिल इतनी बुरी भी टीम नहीं थी कि हम नमीबिया को डिस्क्रेडिट कर दें। ठीक है, इंडियन इट वॉज साउथ अफ्रीका। वी नो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट इज गुड, इज वेरी गुड, टॉप क्रिकेट हम खेलते हैं, एंड नमीबिया ने उनको हराया है, इट्स अ बिग थिंग। सो भाई एक्साइटिंग टाइम्स आ रहे हैं क्रिकेट में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज आएगी, उसके बाद एशेज हैं, इंडिया की टेस्ट सीरीज है साउथ अफ्रीका से, एंड मेनी मोर स्टफ इज कमिंग। सो stay tuned for this absolutely crazy cricketing season.